जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्लास 10th यानी कि क्लास 10th मैथ्स का है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि 100% ये प्रश्न जो है ना आपको जो बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यदि आप मैथ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आपको जो है ना ये वीडियो को फुल देखनी है, यानी कि फुल वीडियो देखोगे ना तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब पॉइंट मैंने बता रखा है, 100% पक्का आ जाएगा। यानी कि 2023 में बोर्ड एग्जाम 2023 यानी कि टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से लास्ट तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 100% ये पूरे प्रश्न जो है ना पक्का आने वाला है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है यानी कि एक दिन में संपूर्ण गणित यानी हल कैसे करें, किस प्रकार से आप एक दिन में पूरा गणित को हल कर पाओगे। तो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो है ना क्वेश्चन एवं हल सहित पूरे आंसर मैंने बता रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है नियम नंबर 1, यानी कि पहले तो मैं आपको देने वाला हूँ बहुविकल्पीय, यानी कि पूरे 20 प्रश्न, यानी कि 20 से अधिक भी हो सकता है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है ना बहुविकल्पीय पूरे मैथ्स का मैंने इंपोर्टेंट लिख रखा है। तो आपको क्या करना है, 20 प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके साथ ही साथ आपका देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में मैं बताने वाला हूँ अति लघु प्रश्न, यानी कि अति लघु प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो प्रश्न बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो 100% आता है वो प्रश्न देने वाला हूँ। इसके बाद आपको देने वाला हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न को जो ना 100% अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, तैयारी कर लेनी है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि देखने पर ना गारंटी देता हूँ अब की बार टॉपर जो है ना आप ही बनोगे। 99% ये वीडियो देखने के बाद जो है ना आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से मैं ले चलता हूँ आपको बहुविकल्प जितने भी प्रश्न है ना सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पहले बहुविकल्प करवाऊंगा। इसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्नों को A to Z दे दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक का रूप क्या होगा। इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में पक्का आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो आपको लिखना है अपने कॉपी में, माना Q इजिकल टू 1 2 3 4 5, यानी कि हमने माना था। अब इसके बाद हमें यहाँ लिखना है धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये सभी जो संख्या है ये क्या है, प्लस में है, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सम पूर्णांक होगा, यानी कि इसमें सम कौन सी संख्या है, तो हमारा सम पूर्णांक जो होगा 2Q है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखा Q1 Q2 Q3 का मान जो 1 2 3 4 5 तक, तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी के मान, यानी कि ये फॉर्मूला यूज हो गया, यानी कि धनात्मक संपूर्णांक इजिकल टू 2Q होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मान लीजिए Q1 का हमने मान रखा 1, तो 1 रखेंगे, सबकी जगह पर क्या करेंगे, Q के जगह पर हमें Q1 का मान ये, अब 2, फिर इसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से रख देंगे, हमारा रियल आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आपको लास्ट में कैसे लिखना है, 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से जो ना आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा तो आपको जो ना ये सॉल्व करके करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 100% इसी प्रकार से आपको सॉल्व करके करनी है। अब देखिए आपको यहाँ पर लिखना कैसे है, अतः बहुविकल्पीय 2Q होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा बी का है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी 2Q, प्रश्न जो है ना हमारा सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, ये वो प्रश्न है जो आपके जो है ना OMR शीट में आने वाला है, यानी अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। 100% वही प्रश्न है जो टपक से टपक जाएगा। तो OMR शीट में आपको इसी प्रकार से गोला करने हैं, यानी गोला करके आपको पूरे पूरे सर्कल को अच्छे तरीके से भरने होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा।
अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 144 का एलसीएम ले लीजिए। 144 का एलसीएम लेकर के 2 की पावर कितना हो रहा है, तो 2 की पावर 4 और 3 के पावर 2, तो उसकी पावर है ना, उसकी पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा 6 राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बहुविकल्पीय डी सही है, यानी 6 हमारा राइट आंसर है। ये ऑप्शन वाले प्रश्न है, तो आपको OMR शीट में बी के स्थान पर आपको इसी प्रकार से गोला यानी सर्कल लगा देना है। अब देखिए ये प्रश्न जो है ना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको जा करके आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, पक्का आपको याद आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समीकरण x - y = 2, यानी कि पहला समीकरण आप इसको बना दीजिए और x + y = 2, समीकरण 2 इसको बना दीजिए। और आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर या समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर आपका रियल आंसर जो होगा ना x = 2 और y = 0 सही हो जाएगा। तो आपको उत्तर में लिखना है अतः बहुविकल्पीय बी x = 2 और y = 0 सही है, यानी कि राइट है। तो आपको क्या करना है, OMR शीट में आता है ना, तो आपको गोला करने होंगे, आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न आप करोगे ना सोल्व, वो तरीका भी बताऊंगा। इस प्रश्न को कहाँ सोल्व करोगे, इस प्रश्न को रफ कार्य में, अगर आपने कॉपी पर लिखा है बड़े बड़े अक्षर में, जैसे मान लीजिए आपको बड़ा सा अक्षर में लिखना है रफ कार्य, तो वहां पर आपको क्या करना है, रफ कार्य करने होंगे। तो रफ कार्य में इस सवाल को सोल्व करके तब जाकर के आपको सही राइट लगाना है, और नहीं तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। पूरा ये जो है ना संपूर्ण गणित का निचोड़ प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जरूर देख लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² / 4 = 9, तो 4 की मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, 4 9 जा 36, तो x² है तो रूट में 36 और 36 को बाहर करेंगे तो ±6 आ जाएगा। अतः बहुविकल्पीय ए हमारा राइट आंसर है, यानी कि सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं यानी 2:3 है, यानी कि 2/3 के अनुपात में है, तो अनेक क्षेत्रफल यानी कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है πr² अपॉन πr²। अगर देखिए यहाँ पर अग्नि की भुजाएं की देखेंगे, भुजाएं का मतलब हो गया 2/3 का होल स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 राइट आंसर हो जाएगा। अतः बहुविकल्पीय 4/9 हमारा सही है। आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगर जहां पर रफ कार्य कर रहे हो ना, तो आपको आंसर में भी लिख दोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो ना आपका इंक्रीज होगा, यानी नंबर पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इसको जो ना कॉपी में भी लिख रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही चीज है। तभी जाकर के आपका जो है ना गारंटी दे रहा हूं 99% बनानी है मैथ्स में, तो आपको जो है ना कॉपी में भी सॉल्व करने हैं और OMR शीट में भी आपको लिखने हैं, तभी जाकर के आपका जो है इंक्रीज होगा नंबर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, इस चित्र में ABCD यानी कि ABC है, ABC के आधार पे BC है, यानी कि इसके आधार पर BC के समांतर रेखा यानी कि PQ है। तो यदि PQ अनुपात BC यानी PQ अनुपात BC यानी कि 1 अनुपात, इसका मान 1 इसका मान 3, तो 1:3 है, तो AP = BP का अनुपात कितना होगा, यानी कि A और P, AP और BP, यानी कि B और P कौन सा है हमारा B और P की अनुपात कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 1:2, यानी कि 1/2 होगा। क्यों ऐसा होगा, तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए 1:3 का मतलब हो गया, इसमें जो ना त्रिभुज की संख्या के अनुसार आप इसको सिद्ध कर सकते हो। आपको सॉल्व करने से अच्छा है आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि 2023 में जो ना आपको लिखना इसी प्रकार से उत्तर में। अतः बहुविकल्पीय A 1:2 सही है, राइट आंसर। ये 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, और आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है, तभी जाकर के आपका जो ना 99% अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यानी कि बिंदुओं 0 यानी 5,0 और दूसरा बिंदु है हमारा -12,0 के बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी कि d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लिखना है अतः बहुविकल्पीय डी, यानी कि 17 हमारा राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न क्या है 2023 में टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो दो बिंदुओं को यानी कि एक का ब्रैकेट में यानी कि 2, -5 है ए का मान और बी का मान -2,9 है, तो समदूरस्थ का निर्देशांक क्या होगा। तो समदूरस्थ वाले फॉर्मूले लगा करके आप इसको लिख सकते हो। अतः बहुविकल्पीय ए यानी x = -7 सही है, राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से 100% अच्छे तरीके से दिखा करके समझा करके आपको बता रहा हूं। अपने नोट कॉपी में पक्का लिखते जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष की दूरी क्या होगा। तो एक्स अक्ष की दूरी जो होगा ना, आपको लिखना आता है बहुविकल्पीय सी, यानी कि 4 राइट आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सही होगा ना, उस पर क्या करना है, OMR शीट के अनुसार आपको पूरे गोला करने अच्छे तरीके से, तभी जाकर के आपका क्या होगा, एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स देंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। के का मान ज्ञात कीजिए, या के का मान में से दिए गए यानी कि यदि बिंदु ए का मान इतना, बी का मान इतना और सी का मान इतना है तो संरेखीय है क्या। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो है ना संरेखीय वाला फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको आंसर में लिखना आता है बहुविकल्पीय सी = 0। अगर संरेखीय है तो 0 आंसर आएगा, तो ये हमारा सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको देखते हुए इसको नोट कॉपी में नोट करते हुए जाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको एक चीज बता देता हूं, जितने भी सवाल करवा रहा हूं ना, सभी का फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपको रट लेनी है। अगर आपने फॉर्मूला भी कर दिया ना सवाल के स्थान पर, तो आपका जो है ना एग्जामिनर क्या करेंगे, 2 नंबर दे करके जाएगा। 4 नंबर के सवाल को जो ना 2 नंबर पक्का दे देगा। तो आपको क्या करना, फॉर्मूले पूरे गणित का यानी पूरे मैथ्स का आपको याद करके जाना है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यदि सेक थीटा = 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, यानी सेक में किसका मान होता है 2, तो सेक 60 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 60। तो देखिए सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा = 60 यानी कि 60 डिग्री हमारा राइट आंसर है। तो हम लिखेंगे अतः बहुविकल्पीय सी = यानी सी का मान हमारा 60 है, यानी राइट है, सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि cos स्क्वायर थीटा = 1/2 sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सर्व समीकरण का फॉर्मूला अच्छे तरीके से रट के जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको आंसर में लिखना है अतः बहुविकल्पीय डी 1/2 सही है, राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को 100% तैयारी करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है ना आपको 21 फरवरी के दिन आपका पेपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। यही चीज आपको, यही प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos थीटा = sin थीटा। तो देखिए 0 डिग्री से 0 तक यानी थीटा तक और थीटा से 90 डिग्री तक कोण थीटा का मान बराबर है, तो इसका मान क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको 100% तैयारी करके जानी है। देखिए आपको लिखना क्या है, अतः बहुविकल्पीय सी यानी कि 45 डिग्री हमारा सही है, राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चित्र में बिंदु O तथा बिंदु A तथा P के देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होगा। तो अवनमन कोण की माप क्या है, यानी बिंदु O से बिंदु A पर और बिंदु P से बिंदु अवनमन तक, यानी कि बिंदु अवनमन तक देखने में क्या होगा। तो इसकी माप जो होगी ना, अतः बहुविकल्पीय 45 डिग्री से
30 डिग्री का कोण सही सही मापा जाता है। तो देखिए 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों हम लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, यदि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है अतः बहुविकल्पीय बी, यानी कि अतः बहुविकल्पीय बी πr²/12 सही है, राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छा तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोनों का थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। तो संगत चाप की लंबाई जो होगा ना, अतः बहुविकल्पीय सी, यानी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, यानी कि सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर का क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर² है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो देखिए आपको आता है बहुविकल्पीय D6 सेंटीमीटर सही है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको लिखना है अतः बहुविकल्पीय बी, 8 हमारा सही है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सही होता है उस पर आपको क्या करना है, OMR शीट पर आपको पूरी तरीके से गोला करना है। 100% ऐसा ही प्रश्न जो है ना 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना, सभी प्रश्न को नोट कॉपी में नोट करते जाना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक बारंबारता बटन के लिए मध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होगा। तो आपका उत्तर जो है बहुलक, यानी आप लिख सकते हो अतः बहुविकल्पीय, यानी कि अतः बहुविकल्पीय हमारा सी अतः बहुविकल्पीय सी बहुलक इजिकल टू 3 माध्यिका माइनस का 2 समांतर माध्य, राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, याद करके जाना है। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, यानी संबंध पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, एन प्रक्षेपणों का मध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रक्षेपण के a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, यानी नया समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको लिखना है अतः बहुविकल्पीय a, यानी कि a ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि a समांतर माध्य प्लस a, यानी कि x समांतर माध्य, ये समांतर माध्य इज x, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं समांतर माध्य प्लस a सही है, यानी कि 100% ये हमारा प्रश्न जो है ना राइट है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 में जो है ना बहुत टॉप का प्रश्न है, ये 2023 में जो ना ये प्रश्न जो पक्का पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि 27, 23 x-4 x+4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको अतः बहुविकल्पीय बी, यानी कि 15 सही है, आपको यहाँ पर 15 लिखना था। देखिए 15 आपका जो ना राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समांतर माध्य का फॉर्मूला यूज कीजिए, पदों के योग बटे पदों की संख्या और इसका x का मान सोल्व कर लीजिए, क्योंकि 2023 में यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यानी कि 22वां, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको आंसर में लिखना है अतः बहुविकल्पीय बी, यानी कि बी का मान 5 हमारा राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह 2023 में टपक से टपकने वाला सभी प्रश्न जो जितने भी थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने बताया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु उत्तरीय, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है ना एक ही साथ बताने वाला हूं, क्योंकि पूरा हमने क्या करा है, संपूर्ण क्या करा है, हमने
पूरा यानी कि संपूर्ण गणित जो है पूरा हमने फाइनल करना है। और इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो भले ही लंबे हो जाए लेकिन आपको क्या करना है, पूरा 2023 में अच्छे तरीके से पूरा फुल में से फुल मार्क्स लाना है मैथ्स के, यानी कि मैथ्स में क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने आप लोगों से बोला था कि नियम नंबर 2 यानी कि अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न को जो है ना 99% आपका कवर कर दूंगा। तो गारंटी दे रहा हूं, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं ना आपको ध्यान से देखते जाना है। आपको कॉपी किस प्रकार से लिखना है सारा कुछ जो है ना आज पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले देखिए, आपके पास इसी प्रकार से कॉपी मिलेंगे। आपको कॉपी में एंट्री करनी है। जैसे आपको एंट्री करना तो अच्छे तरीके से आ गया होगा। फिर इसके बाद आपको जो है ना इस प्रकार से सवाल करने हैं जैसे मैं आप दिखा रहा हूं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये क्लास 10th के लिए। यही सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपका जो है ना रिवीजन चल रहा है और ऐसे प्रश्न जो ना हर कोई नहीं देता है। फ्रेंड, ये 9 नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखा है जो कि 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से देखिए। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक बात और, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना लास्ट में, तो आपका जो है ना मतलब कि मैथ्स जो है ना एकदम क्लियर ही हो जाएगा। सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट का जो पॉइंट जिसने देख लिया ना लास्ट तक, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना, जल्दी से जाकर के इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपने कॉपी में नोट कर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये प्रश्न जो है ना 100% यही प्रश्न जो है ना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर आपने जो है ना कलर से लिख दिया है, बट आपको क्या करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है। मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए कलर से लिख दिया है। आपको क्या करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, दिखाइए कि √3 यानी कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट मारिए। 100% ये प्रश्न आपको जो ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। और एक चीज और, आपको जो ना लास्ट में सिद्ध करने वाले प्रश्न में लास्ट में आपको लिखना है सिद्ध कीजिए, यानी कि इतनी सीधम आपको लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोग लास्ट में ये नहीं लिखते हो और आपका जो ना इंक्रीज नंबर नहीं होता है। आपको लास्ट में पक्का लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, संख्या 130 और 280 का मैसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिद्ध कीजिए या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि मैसे ज्ञात करना है। तो आपको इसी प्रकार से करना है। जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसका फॉर्मूला ये होता है सूत्र के अनुसार, यानी कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है और प्लस लिखना है शेषफल। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र भी है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से इसका लिख करके आपको करना है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका मैसा बराबर 10 आंसर राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो ना 6 नंबर का 8 नंबर का मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी a का मान ज्ञात कीजिए जिसके निकाय ax + 2y = 2 तथा 8x + ay = 4 तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेनी है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए या दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेखीय समीकरण निकाय यानी 2x प्लस 4y इजिकल टू 10 और 3x प्लस 6y इजिकल टू 12, तो हल है या नहीं है, किस प्रकार से आप करोगे, तो इस प्रकार से ही आपको करनी है। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए, यानी संख्या ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 नंबर प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या 27 है, तो अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण बना करके x का मान सोल्व करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, x और y का मान अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में ये प्रश्न टपक से टपक जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ना, ये मैराथन वाली क्लास चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2023 में जो ना 21 फरवरी के दिन ये पूरे प्रश्न जो ना टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, पूरे तरीके से इसको प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्न समीकरण युग्म को रेखीय समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे तरीके से या अपने नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। बहुत जल्दी जल्दी ये काम करनी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण में 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के इजिकल टू 0, तो मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 9 का हल कीजिए। ये मैंने बहुविकल्प में भी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ना, 100% यही प्रश्न जो है ना 2023 में अच्छे तरीके से टपक जाएगा। तो ध्यान से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यानी कि बाहर 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस का 9 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 14 इजिकल टू 0, तो इसका मान निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, अपने जो है ना नोट कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो ना 100% 2023 में टपक से टपक जाएगा। 4 नंबर ये प्रश्न जो है ना, यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा है, ये 8 नंबर में बदल जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड जिस प्रश्न में आप ट्रिक लगा सकते हो ना, वो प्रश्न कौन सा प्रश्न होता है, तो वो प्रश्न होता है सिद्ध कीजिए, दिखाइए, दर्शाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर जो है ना आपके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। तो आपको क्या करना है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपको इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से पटक पटक के मारने हैं, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न जो आ जाता है ना, आप बहुत लोग ये क्या क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट इसे छोड़ करके आ जाते हो। आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, क्योंकि पूरे नंबर हमें क्या करना है, बोर्ड से छीननी है। क्योंकि देखो, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, रवानी उसे कहते हैं। तो क्या करना, आपको बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर छीन करके लानी है। तो इसी प्रकार से करनी है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए में जो प्रश्न आपके यहाँ पर शो हो रहा है, इतना ही हमें आंसर लानी होगी, क्योंकि देखिए सिद्ध करवा रहा था समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि ये 3 स्टेप आपको याद होना चाहिए। पहला स्टेप दिया है, दूसरा है सिद्ध कीजिए, तीसरा है उपपत्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यानी कि x और y
में संबंध स्थापित कीजिए। यदि बिंदु इतना और इतना संरेखीय है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों में से एक प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रश्न नंबर 11। बिंदु संरेखीय है तो यानी कि बी कोमा सी प्लस ए और कोमा जो है सी कोमा ए प्लस बी और ए कोमा बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसी प्रकार से संरेखीय वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से सोल्व करना है। अगर 0 आ रहा है हमारा आंसर तो बिंदु संरेखीय है, अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अतः बिंदु संरेखीय नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये प्रश्न जो है ना 4 नंबर में 101% गारंटी है यह प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि बिंदु a, 0, 0, b और x, y है तो संरेखीय है तो सिद्ध कीजिए कि इतना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने अभी बताया था जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है उससे छोड़ना नहीं है, पटक पटक के मारना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सोल्व कर लेनी है। जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे तरीके से इतना नंबर यानी कि इतना आंसर इसको सिद्ध कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब क्वेश्चन पर मत जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा कुछ मैंने गलत लिख लिया है क्वेश्चन नंबर में उतारते समय। आपको देखना है 13, तो यहाँ पर हमने लिखा है सेक 37 अपॉन कोसेक 53 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर सेम ऐसे आ जाता है तो सेम करके आपको काट देना है, एक आंसर ला देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसे आ रहे हैं कोस 18 और साइन 72 तो कोस कर देना और एक आंसर ला देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार से कर सकते हो। या ऐसे इस प्रकार से आ रहा है तो सिद्ध करवा रहा है ये, तो आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका आंसर 1 लाना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में नोट करके इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो हमें सिद्ध करना है a और b का मान। तो आपको इसी प्रकार से करना है, हल लिख करके अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे तरीके से इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि 2023 में यह प्रश्न टपक से टपक जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर मैंने लिख लिया है प्रश्न नंबर 17 यानी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो मैंने अभी बताया ट्रिक, यानी कि आपको कुछ भी करनी है, लास्ट में आपको ये लिख देना है। एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देंगे, यानी कि अगर 8 नंबर का प्रश्न है तो 8 नंबर में से 6 नंबर पक्के दे करके जाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने नोट कॉपी में नोट करते जाना है या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। और यह 19वां क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां, यदि यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू n tan बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू m साइन बीटा, तो सिद्ध कीजिए इतना। हमें सिद्ध करके लाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये सभी प्रश्न का जो है ना अच्छे तरीके से देखनी है क्योंकि यही प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए तो एक बार आप कमेंट जरूर कर देना क्योंकि ये प्रश्न जितने भी बता रहा हूँ ना, ये सभी प्रश्न जो है ना 100% आने वाला प्रश्न है। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना जो कि आपका 4 चांद लग जाएगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में यानी कि गणित के पेपर में आप 4 चांद लगा दोगे और 99% अच्छे तरीके से लाओगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको 20 कॉपी के पेज में लिख करके बता रहा हूँ। आपको दाएं पृष्ठ पर जिस हाथ से मैं पेंसिल पकड़ रखा है इस हाथ की तरफ आपको क्या करना है, फेयर कार्य। तो अच्छे से देखना, फेयर कार्य। आपको क्या करना है, फेयर कार्य। ये कार्य कहाँ लिखोगे, आपको लिखना है यहाँ पर, ऊपर लिखना है यहाँ पर अच्छे तरीके से बड़े बड़े अक्षर में। तो ये समझ में आ गया। और इसके जस्ट बाईं तरफ आपको क्या करना है, इस साइड में आपको लिखना है रफ कार्य। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर फेयर कार्य, इधर रफ कार्य, लेकिन इसलिए लिखवा रहा हूँ। और रफ कार्य लिख करके आपको काटना ही नहीं है। रफ कार्य में वो प्रश्न करना है जो प्रश्न आपने बार बार प्रैक्टिस किया है, तो रफ कार्य में करनी है। तभी जाकर के आपको क्या करना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस
D+ यानी कि G तक आप कॉपी भर सकते हो अच्छे तरीके से, और 99% यानी कि 99 नंबर 100 में से अच्छे तरीके से ला सकते हो। तो ये तो होता है ट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और एक चीज़ और, आपको क्या करना है, इतना पेज इधर से भी छोड़ने हैं और इतना पेज इधर से भी छोड़ने हैं, और आपको बीच में आंसर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यही चीज़ थी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना, एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रहा हो तो जल्दी से जाकर के कमेंट कर देना। अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाकर के अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए, एक बात और बता देता हूँ, एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि कुछ प्रश्न हमारा जो है ना रचनाएं वाला रह गया है, वो प्रश्न मैं जो है ना एक वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा सुबह। तो अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।